एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि मैं कपड़े यदि नहीं सिलाऊं पैंट शर्ट तो कितने समय तक चलेंगे। तो लगा कि 5-6 साल चल जाएंगे। यदि जूते चप्पल ना खरीदूं तो 2-3 साल चल जाएंगे। इस प्रकार क्रमशः लुंगी जंघिया इत्यादि 3 साल 3.5 साल तक चल जाएंगे। तो इस तरह हम अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचते हैं कि किनका समय कितना लास्ट है, या दुकान में गारंटी मांगते हैं। लेकिन फिर मैं अपने आप को सोच रहा था कि मैं कितना दिन चल पाऊंगा। तो जवाब आया कि कोई ठिकाना नहीं, एक पल का भी ठिकाना नहीं। क्योंकि सिर्फ सांसें बंद हो जाती है तो हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, और हम जीवन भर इन भौतिक आवश्यकताएं इत्यादि विलासिता संबंधी समस्याओं में जूझते रहते हैं। किंतु हमें जो मंजिल मिला है, जिसके लिए ये जीवन मिला है, उसे ही हम भूल जाते हैं और व्यर्थ की कामनाओं वासनाओं में लगे रहते हैं। एक बार सुना था कि एक राजा था और कहीं गया हुआ था और उसके राजमहल में आग लग गए थे। तो वहाँ जो भी सैनिक सिपाही थे, सभी लोग कीमती कीमती सामान को निकाल रहे थे। राजा आया तो बताया कि देखिए, आपका ये गहने का सामान रख दिया हूँ, ये हीरे का रख दिया हूँ। राजा बड़ा प्रसन्न होता गया। अचानक याद पड़ता है कि मेरा लड़का कहाँ है, वो जो कुछ महीने का था। सारे लोगों का होश उड़ गया कि वो लड़का महल में ही रह गया था, वो जल गया था। अब राजा रोने लगा, चिल्लाने लगा कि जिसके लिए मैं सारा कुछ कर रहा था, वही उसी की जीवन लीला समाप्त हो गई। उसे ही लोग नहीं बचा पाए और व्यर्थ की समस्याओं को बता रहे हैं कि ये उठा लिया, ये रख दिया, ये बचा लिया। तो शायद कहीं हम लोग भी तो यही काम नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि कहते हैं कि सब कुछ हमें मिला है, फिर भी सब्र नहीं है, और बरसों की सोचते हैं और कल पल की खबर नहीं है। इसके बाद एक सेठ जी की और बातें याद आ रही है कि उन्होंने अपने मुंशी को बोला, जो उसका देख रेख करते थे, कि देखो तो मेरे पास कितना दौलत है, कितना चल सकता है। तो मुंशी बोलता है, सेठ जी, हम आपके पास तो इतना दौलत है कि हमें 1 हफ्ता का समय दीजिए, तब हम बताएंगे। 1 सप्ताह बाद उसके कैशियर बताते हैं कि आपका 7 पीढ़ी तक बिना कुछ किए हुए वो चल जाएगा। दूसरे दिन फिर राजा चिंतित हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि, तो सब बोला कि अब चिंता का क्या कारण है। तो जवाब देते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो इस प्रकार से वो 7 पीढ़ी के बाद 8वां पीढ़ी का चिंतित करते हैं। तो काश कहीं हम सभी भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो हमें आज मिला हुआ है उसका लाभ न उठाकर और कल के लिए ही चिंतित रहते हैं। इसलिए तो भजन में भी आपने सुना होगा कि आवो सजाना आज को, कल की पता नहीं, और कल की तो बात छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। तो इसलिए हमें ये जो हीरा जन्म मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करना है। इसे कौड़ियों भाव में नहीं बिता देना है, क्योंकि हर सांस हमारी कीमती है और सब कुछ हमें फिक्स्ड किया हुआ है। तो इसलिए आइए, आप सभी से निवेदन है कि हमें जो बहुमूल्य जीवन मिला हुआ है, इसे सजाने संवारने का काम करें, और जो व्यर्थ की चिंताएं, उलझने या जो भी समस्याएं हैं, उसमें ही उलझ कर अपना ये अनमोल जीवन को व्यर्थ न करें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।